जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया, जो कि एक सही फैसला था क्योंकि स्पिनिंग विकेट है और धीरे धीरे ये विकेट खराब होती जाएगी और बाद में बल्लेबाजी करना काफी ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वार्नर और ख्वाजा सबसे पहले ओपनिंग करने आए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वार्नर 15 रन बनाकर आउट हो गए। ख्वाजा ने 81 रनों की शानदार पारी खेली। लबुशेन 18 रन बनाकर आउट हो गए। स्टीवन स्मिथ बिना खाता खोले यहां पर अश्विन का शिकार हो गए। ट्रेविस हेड ने 12 रन बनाए और पीटर हैंड्सकॉम्ब ने शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 72 रनों की पारी खेली। इसके अलावा बात करें, कप्तान पैट कमिंस ने 33 रनों का योगदान दिया। भारतीय गेंदबाजी की अगर बात करें, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ भी रहा होगा, रविचंद्रन अश्विन 21 ओवर 3 विकेट इनके खाते में गए। 57 रन इन्होंने दिए। 4 मेडन ओवर भी रविचंद्रन अश्विन ने डाले और कुल मिलाकर भारतीय टीम ने शानदार तरीके से आज गेंदबाजी की, क्योंकि पहले ही दिन में ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर दिया, जिसका श्रेय जाता है यहां पर सबसे बड़ा मोहम्मद शमी को। 14.4 ओवर में 4 विकेट्स इनके नाम रहे हैं और 60 रन इन्होंने खर्च किए हैं। 4 मेडन ओवर इनके खाते में भी गए हैं और इकोनॉमी 4.10 की। इसके अलावा बात करें, सिराज ने शुरुआत में ही 10 ओवर कर दिए थे, 30 रन उन्होंने दिए। उनको हालांकि कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन रविंद्र जडेजा 21 ओवर, यहां पर 3 विकेट रविंद्र जडेजा के खाते में भी गए हैं। 68 रन इन्होंने दिए हैं 3.20 की इकोनॉमी से और ऑस्ट्रेलिया को 263 रनों के स्कोर पर रोक दिया भारत ने। और उसके बाद 9 ओवर भारत की बल्लेबाजी भी आई और 9 ओवर में भारत 21 रन बिना किसी विकेट के नुकसान है यहां पर सरवाइव कर लिया है। लक्ष्मी मैम, भारत ने 9 ओवर, अच्छी बात यह रही कि भारत का विकेट नहीं गिरा आज के दिन में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ओपनिंग देखिए, आज रोहित शर्मा की बहुत शानदार रही है, चौका भी लगाया उन्होंने। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आज चाहे गेंदबाजी रही हो और चाहे आप बल्लेबाजी की बात करें, शुरुआत दोनों ही चीजों में टीम इंडिया की बहुत बेहतरीन रही है। चिराग बिल्कुल बेहतरीन रही है और श्रेय जाता है रविचंद्रन अश्विन, जडेजा और मोहम्मद शमी को खास तौर पर, क्योंकि इन्होंने बांधे रखा था ऑस्ट्रेलिया की टीम को। आपने शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा। पहले हमने देखा आपने डेविड वार्नर को हाथ खोलने के मौके नहीं दिए, लगातार अपनी बाउंसर से परेशान कर रहे थे सिराज और शमी दोनों ही। और शमी ने सबसे पहले वार्नर का विकेट लिया था, वहां से ही कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था कि शमी को मदद मिलने वाली है इस पिच से। बिल्कुल। और जिस तरीके से हम बात करते हैं चिराग और मैम की, हम बल्लेबाजी की ज्यादा बात करते हैं लेकिन गेंदबाजी को भी नहीं भूलना चाहिए। और शमी जिस तरीके से आज गेंदबाजी की, मतलब 4 विकेट उन्होंने लिया और 4 मेडन भी उन्होंने दिया है, तो मुझे लग रहा है कि रविंद्र जडेजा रिकवरी के बाद काफ़ी अच्छे फॉर्म में लौटे। उनकी गेंदबाजी के साथ साथ ही वो बल्लेबाजी में भी धमाल मचाते हैं। और सिराज की बात करें तो सिराज ने 10 ओवर में एक भी विकेट नहीं लिए हैं, 30 रन दिए हैं और 2 मेडन डाले हैं। ठीक है, मतलब मुझे लग रहा है कि ओवरऑल अगर बात करें तो उनका भी परफॉर्मेंस उस तरीके से रहा नहीं है, लेकिन 30 रन दिए हैं वो थोड़ा सा कम किया। हो गए थे 10 ओवर इसीलिए थे क्योंकि शुरुआत में ही 10 ओवर कर दिए थे और उसके बाद थोड़ा सा इंजरी का इशू भी आ गया था। लेकिन जितनी भी गेंदबाजी की थी वहां पर बांध के रखा था, ज्यादा रन नहीं दिए ऑस्ट्रेलिया। और दूसरे छोर से इसी वजह से मोहम्मद शमी पूरी तरह से दबाव बना पाए। अक्षर पटेल ने भी गेंदबाजी की लेकिन विकेट नहीं मिला। रविचंद्रन अश्विन काफी ज्यादा इंप्रेस इन्होंने किया है आज। जो गेंदें घूम रही थी वो ज्यादा परेशान नहीं कर रही थी, जो गेंदें सीधी रह रही थी वो ज्यादा परेशान कर रही थी। देखिए, गेंदबाजी की आप बात कर रहे हैं चिराग, तो मुझे यहाँ याद आ रहा है कि अब तक का जो इतिहास रहा है उसमें अगर आप देखें तो ये पहला है कि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक तेज गेंदबाज के साथ मैदान में उतरा है। ये पहला मौका है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, पिछला मुकाबला मुझे लगता है अच्छे से रिपीट में देखा होगा ऑस्ट्रेलिया ने। हाँ। जिस तरह से स्पिनर्स को मदद मिल रही थी और ये फैसला ठीक है। हाँ। क्योंकि इंडियन मीडिया में भी इस चीज की चर्चा चल रही थी कि भाई आप शायद कुलदीप यादव को ऐड कर सकते हैं, आप एक पेसर को कम कर सकते हैं, क्योंकि पेस को इतनी ज्यादा मदद यहाँ पर मिलने वाली नहीं है। हालांकि मोहम्मद शमी ने बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करके दिखाया है और ये दिखाया है। मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया फंस गई होगी कि भाई आज इस बार हमने स्पिनर ज्यादा खिला लिया, पेस कम रखा है, तो वहां से शमी ने 4 विकेट लेकर दिखा दिए। निश्चित तौर पर देखिए, यहां पर ऑस्ट्रेलिया के अगर स्कोर कार्ड की बात करें, एलेक्स कैरी बिना खाता खोले आउट हो गए। 5 गेंदों का सामना इन्होंने किया था और तमाम जो बल्लेबाज थे, मुझे लगता है पीटर हैंड्सकॉम्ब को छोड़ दे या फिर जो दूसरे बल्लेबाज ने रन बनाए हैं, बात करें हम, चाहे लबुशेन भी ज्यादा रन नहीं बना पाए, ट्रेविस हेड भी ज्यादा रन नहीं बना पाए, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, तो किसी का बल्ला इतना ज्यादा चल नहीं रहा था। उस्मान ख्वाजा की बात करें, उनका बल्ला चला है और पीटर हैंड्सकॉम्ब का बल्ला चला है।
इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी लड़खड़ाती हुई नजर आई थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बल्लेबाजी पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई नजर आई और इसीलिए कॉन्फिडेंस भी आप कह सकते हैं कि टीम इंडिया का इस वक्त हाई नजर आ रहा है। और मेरा एक सवाल ये कि क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से नागपुर के जामटा क्रिकेट स्टेडियम में परफॉर्म रहा टीम इंडिया का, क्या उसी तरीके का परफॉर्म हम दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भी देखेंगे? निश्चित तौर पर अंकिता, क्या लगता है जीत मिलने वाली है इस टेस्ट मुकाबले में भी? बिल्कुल मिलने वाली, क्योंकि जिस तरीके से बल्लेबाजी की बात करें या फिर गेंदबाजी की बात कर लेते, सबसे पहले गेंदबाजी की ही बात कर लेते, क्योंकि जिस तरीके से शमी ने विकेट लिए, जडेजा ने विकेट लिए, अश्विन ने विकेट लिए, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा इंडिया का हाई है। और जिस तरीके से गेंदबाजी वो करते हैं और लगातार पहले मुकाबले की बात की जाए चिराग टेस्ट मैच की, तो वहाँ पर भी गेंदबाजी बेहतरीन रही है। तो जीतना तो मुमकिन, मुझे लग रहा है कि नामुमकिन लगता है, हाँ नहीं है। और अरुण जेटली स्टेडियम की बात करें तो वहाँ पर तो मुझे लग रहा है कि बल्लेबाजी के साथ ही चिराग ग्राउंड अच्छा है, मतलब बल्लेबाजी के लिए भी अच्छा माना जाता है। और पहले अगर बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि केएल राहुल और रोहित शर्मा जो क्रीज पे हैं, तो अभी तो आज का मैच तो खत्म हो चुका है, लेकिन अभी आगे वाले मैच में देखने को मिलेगा। एक भी विकेट गिरे नहीं। कल का बेहद दिलचस्प रहेगा चिराग, कल की स्टार्टिंग बेहद दिलचस्प रहेगी मुझे लगता है। बिल्कुल, कल शुरुआत में बच के फिर से खेलना होगा, क्योंकि नया दिन होता है, आपको एक नई एनर्जी होती है, वो मोमेंटम आप लेकर नहीं जाएंगे जो 9 ओवर आज आपने खेले हैं। तो निश्चित तौर पर मुश्किल तो होगी एक बार फिर से रोहित शर्मा और केएल राहुल को, लेकिन रोहित शर्मा पहले एक शतक बनाकर आ रहे हैं नागपुर टेस्ट में, तो उनके पास कॉन्फिडेंस है। यहाँ पर केएल राहुल को मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने की जरूरत है, क्योंकि नागपुर टेस्ट में 20 रन की पारी उनके बल्ले से निकली थी, और अगर 2022 से उनके टेस्ट मुकाबले देखें तो 17 की एवरेज से रन बना रहे हैं, जो कि केएल राहुल के हिसाब से, आप जितने बड़े खिलाड़ी हैं आपको बिल्कुल भी ये जो फिगर्स हैं उन पर सूट नहीं करते हैं। तो 2022 साल पूरा खराब रहा है, तो केएल राहुल से उम्मीद यही होगी कि 2023 आया, वो जो 17 की एवरेज है 2022 से, उसको थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करें। यहाँ पर कुछ रन्स अगर बना लेंगे तो फिर वो फैक्टर भी खत्म हो जाएगा। हम जिस चीज का जिक्र कर रहे थे कि शुभमन गिल को आना चाहिए केएल राहुल की जगह, सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि केएल राहुल को यहाँ पर रनों की सख्त जरूरत है, और यहाँ शायद वो खुद को एक बार फिर से जो है प्रूफ भी कर पाएंगे, ये भी अच्छा मौका होगा उनके लिए। बिल्कुल, हाँ मुझे लगता है, क्योंकि लगातार अगर आपको मौके मिल रहे हैं ग्राउंड पर खेलने के लिए, तो मुझे लग रहा है कि मौके को भुनाना चाहिए। और जिस तरीके से केएल राहुल को मौके मिले हैं चिराग, तो वो तो मतलब कह ही नहीं सकते, उन्हें बार बार मौके मिल रहे हैं, मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। और देखिए आज की अगर अभी तक की बात की जाए, 9 ओवर में 21 रन आ चुके हैं टीम इंडिया के, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अभी बैलेंस लग रहा है। अभी कल के मैच में देखने को मिलेगा कि कितनी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं रोहित शर्मा के पास कॉन्फिडेंस। अब ये भी कह सकते हैं कि आज का दिन तो बहुत अच्छा था, दिन के साथ थोड़ी सा किस्मत भी बदल जाती है, तो क्या लगता है आपको कि कल इससे बेहतर? बिल्कुल बेहतर होगा, मेरे बेहतर की उम्मीद तो है, और नजरें वही बात है कि आपकी रहेंगी रोहित शर्मा पर भी, क्योंकि शतक बनाकर आ रहे हैं। उसके अलावा अगर बात करें नंबर 3 पर चेतेश्वर पुजारा आएंगे, 100वां टेस्ट मुकाबला अपना खेल रहे हैं, और किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है अगर आप 100 टेस्ट मैच खेल लेते हैं। तो चेतेश्वर पुजारा पर नजरें होंगी। लोकल बॉय विराट कोहली आएंगे दिल्ली के मैदान पर, रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं दिल्ली के मैदान पर, बहुत ही लोगों के लिए भी आकर्षक होगा, और अपने आप में मैं कहती हूँ कि बहुत शानदार रहेगा दिल्ली स्टेडियम के हिसाब से, अगर आप देखें विराट कोहली की ये पारी तो। बिल्कुल, और पोल में एक सवाल भी पूछा है हमने आपसे कि क्या इस टेस्ट मुकाबले को एक पारी के अंतर से जीत पाएगा भारत? हाँ भी है, नहीं भी ऑप्शन है, या फिर इंडिया हार जाएगा, ये भी आपके पास ऑप्शन है। तो आप अपने पोल में जवाब दे सकते हैं, क्योंकि देखिए पिछले टेस्ट मुकाबले की अगर हम बात करें तो पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया को आपने 177 के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया था। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने 263 रन पहले ही बना लिए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपको इस टेस्ट मुकाबले को पारी के अंतर से जीतना है तो आपको कम से कम 150 से 200 रनों के आसपास की लीड तो लेनी ही पड़ेगी। और रोहित शर्मा के बारे में कुछ कहना चाह रही हैं अंकिता शायद, कि बाल बाल बचे भी थे, और केएल राहुल का भी हमने देखा कि वो भी बाल बाल बचे थे, यानी कि पिच से मदद गेंदबाजों को मिल रही है, बच के खेलना होगा रोहित शर्मा को भी। बिल्कुल खेलना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से नॉर्थन लायन की बॉलिंग रही थी वहां पर आउट करार दिया गया था, लेकिन उसके बाद डीआरएस लिया गया और वहां पर बाल बाल बचे रोहित शर्मा। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा तो अच्छे से संभल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि 21 रन 9 ओवर ज़्यादा मुझे लगता नहीं है, और टेस्ट मैच है तो आप थोड़ा सा अच्छे से खेल सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर आपकी विकेट नहीं गिरे तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रन्स जो है वो ज़्यादा बन सकते हैं, और रोहित शर्मा तो नाम जाने ही जाते हैं रन्स की बौछार के लिए। तो मुझे लग रहा है कि शतक जिस तरीके से उन्होंने पिछली बार बनाया, तो इस बार भी निगाहें राहुल की तरफ ज़्यादा होंगी। चिराग, राहुल के बल्ले से अभी तक उस तरीके से बल्लेबाजी दिखी नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि उनके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग होगा ये कल का मैच। बिल्कुल, कल
का दिन राहुल के लिए भी चैलेंजिंग होगा और ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों के लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि आपने आज विकेट नहीं लिया है। जो भी टीम 10 ओवर या 9-10 ओवर गेंदबाजी करने आती है आखिरी के ओवर्स में, तो उनकी कोशिश यही रहती है कि अगर एक भी विकेट मिल जाए, हम वो थोड़ा सा मोमेंटम तोड़ दें। जाते जाते किसी को विकेट गंवाना भी नहीं अच्छा लगता। जिस तरह से पिछले मुकाबले में हमने देखा कि केएल राहुल दिन खत्म होने से कुछ देर पहले ही आउट हो गए थे, उसके बाद नाइट वॉचमैन के रूप में रविचंद्रन अश्विन को भेजा गया था। तो आज वैसा कुछ नहीं हुआ और अच्छी बल्लेबाजी संभल के, सूझबूझ भरे बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों ने करके दिखाई है। और मुझे लगता है कि ये 263, जिस तरह से मैं बात कर रहा था कि अगर भारत को इस टेस्ट मुकाबले में आगे निकलना है ऑस्ट्रेलिया से, या कहें कि मजबूत पकड़ बनानी है, तो कम से कम 150 रनों के आसपास की लीड तो आपको यहाँ पर चाहिए। बिल्कुल। और चिराग देखिए, एक चीज आप देखिए कि जब ओपनिंग हुई है तो बिना किसी नुकसान के 21 बना लिए हैं। कॉन्फिडेंस बता रहा है कि 263 का इस बार प्रेशर नहीं है, टीम प्रेशर लेकर नहीं चल रही है, क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस है कि वो इससे आगे बढ़ेगी। ये तो घर का मैदान है ना, घर का मतलब सभी मैदान के लिए। तो और प्रेशर यहाँ नहीं पर है। मेरे हिसाब से 1988 या 87 के बाद